सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाकर इन्हें हटाया जा रहा है। बता दें कि लगातार सीतापुर जनपद में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। इसी क्रम में आज 10 दिसंबर को लहरपुर तहसील क्षेत्र में 3 जगहों पर अलग अलग जगह गाटर संख्या पर बने पक्के निर्माण को खाली कराया गया है, जिसमें एक मदरसा भी संचालित हो रहा था, उस पर भी बुलडोजर गरजा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लहरपुर के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य। तो आचार्य जी बताएं कि आज लहरपुर तहसील में अलग अलग क्षेत्रों में कहां-कहां जो है बुलडोजर गरजा है और क्या कार्रवाई की गई है। निशान जी, आपको अवगत करा दे, आज तहसील क्षेत्र के 3 गांव में एक कार्रवाई बुलडोजर वाली की गई है। जब से 2 दिसंबर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, तब से ये 5 कार्रवाई पीछे हुई थी और 3 आज हुई है। 8 कार्रवाइयां तहसील क्षेत्र में बुलडोजर द्वारा सरकारी भूमि को खाली कराया चुका है, जो करोड़ों रुपए की पहले वाली भी थी और आज भी जो खाली कराई गई जमीन, उसकी भी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। बताते हैं आपको हम कि ये सबसे पहले जो है, ये जो हमारा लहरपुर से जब सीतापुर की तरफ हम लोग आते हैं तो गणेशपुर गांव पड़ता है। ग्राम सभा है गणेशपुर नेवादा। गणेशपुर में गाटा संख्या 982, जिसका रकबा 0.288 हेक्टेयर था, उसको सड़क किनारे अवैध रूप से जो निर्माण कार्य बनाया गया था उसको हटवाया गया और मौके पर जो मौजूद संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के बाद बुलडोजर से पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार नेवादा गांव में जो गाटा संख्या 883 है, उसका जो रकबा है 0.140 हेक्टेयर है, उस पर भी अवैध निर्माण को गिराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया ये जो दोनों निर्माण गिराया गया ये सरकारी भूमि पर थे। और इसके बाद ग्राम सभा सरावा में गाटा संख्या 1030 पर, जिसका रकबा लगभग 0.7140 हेक्टेयर है, उस पर जो कब्जा किया गया था उस निर्माण को भी हटवाया गया, बुलडोजर से उसको ढाया गया। इस प्रकार से ये 3 कार्रवाइयां हुई है। और बता दें जो नेवादा में कार्रवाई हुई है उसमें वो एक मदरसा क्या भवन बन चुका था, जिसमें मदरसा संचालित भी था, उसको भी प्रशासन ने उस अवैध निर्माण को ढहाया है। जी अरुण जी, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और आपने जैसा बताया कि आपके क्षेत्र लहरपुर में जो है ये 8वीं कार्रवाई हुई है जहां बुलडोजर गरज रहा है। फिलहाल जिस तरह से मदरसा संचालित था, क्या जानकारी मिल पा रही है वो मदरसा किसका था और ये जो आज जो 3 बड़ी कार्रवाइयां हुई है वो किसके किसके नाम दर्ज थी, क्या आखिरकार पूरा मामला था, कैसे इन्होंने कब्जा कर रखा था वहां पर। ये बता दें आपको, जो गणेशपुर में भूमि थी वो उसका जो था रकबा, वो रईस पुत्र मोहम्मद हुसैन जो प्रबंधक थे मदरसा, जिसका नाम था हुसैनिया तकमीलुल उलूम, यह मदरसा था और इस पर उन्होंने निर्माण कार्य भी करा लिया गया था, जिसकी लगभग सड़क के किनारे होने के कारण उस भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। इसी प्रकार से जब उस अवैध निर्माण को ढाया गया तो अन्य जगह पर भी जो अवैध निर्माण थे उनको भी पुलिस बल के साथ में तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने अपने प्रशासनिक तहसील के लोगों के साथ मिलकर के, राजस्व कर्मियों के साथ रह करके इन तीनों निर्माणों को अवमुक्त कराया, जो पूर्णतः सरकारी भूमियां थी और जिनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। ये बताएं कि अरुण जी इस दौरान जो है कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा। जी हाँ, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी थे, साथ में जो राजस्व लेखपाल हैं वो उनका राजस्व राहुल यादव और जो राजस्व निरीक्षक हैं वो सारे, मतलब तहसील के जो प्रशासनिक अमला जिसको होना चाहिए वो पूरा का पूरा मौजूद था। साथ में नायब तहसीलदार जो अशोक यादव थे वो भी उपस्थित रहे। इस प्रकार से अमर सिंह जो राजस्व निरीक्षक है वो भी उपस्थित थे। साथ में कोतवाली प्रभारी के रूप में जो साबिर अली यहाँ क्राइम अपराध निरीक्षक हैं वो भी अपने पुलिस बल के साथ वहां पर मौजूद रहे।
बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर रईस पुत्र मोहम्मद हुसैन जो प्रबंधक मदरसा हुसैनिया तक मिलुल उलूम निवासी ये ग्राम नेवादा के रहने वाले हैं और मजरा का गणेशपुर परगना तहसील व लहरपुर ये इन्होंने कब्जा कर रखा था। वहीं सत्तार पुत्र मेहंदी हसन ये भी नेवादा के रहने वाले थे। इन्होंने जो है इन दोनों से ज़मीन जो है खाली कराई गई है फिलहाल, जिस पर जो है अगर बात करें तो 983 जो गाठा संख्या थी उस पर जो है जुज भाग मदरसा हुसैनिया तक मिलुल उलूमा का अवैध कब्जा जो था वहाँ पर उसे हटवा दिया गया है। और इसी तरह अगर बात करें तो लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गाटा संख्या 1030 जिसमें अबरार पुत्र नज़र मोहम्मद ये पंडितपुरवा के सरावा के रहने वाले थे। इन्होंने पक्का निर्माण बनाकर उस पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते अगर बात करें तो जो अपर जिलाधिकारी न्यायिक है उनके न्यायालय की वाद संख्या भी वाद चला था। वाद के चलते पारित बेदखली आदेश के क्रम में उस अवैध निर्माण को हटवाया गया है। अवैध निर्माण हटवाते समय जो अवैध कब्जेदारों द्वारा विरोध किए जाने पर तहसीलदार लहरपुर के जो मनीष त्रिपाठी उन्होंने स्वयं स्थल पर मौजूद होकर अवैध निर्माण हटवाए जाने की कार्रवाई को संपन्न कराया, क्योंकि जब अतिक्रमण हटवाया जा रहा था तो सभी लोग वहाँ पे विरोध कुछ लोग करने लगे थे, जिसके बाद प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, तहसीलदार मौजूद थे और साथ में आलाधिकारी जो राजस्व टीम के वो भी मौजूद थे। एक बड़ा अगर बात करें तो कब्जा हटवाया गया है जो सरकारी भूमि पर बनाकर रखा गया था, जिसे ध्वस्त कराने का काम किया गया। इन तमाम जानकारी के लिए आपका निशान जी एक बात ये है, ये जो सारे अभी तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां हो रही हैं ये सब न्यायालय के आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके थे। ये फाइलें लंबित पड़ी हुई थी। जिलाधिकारी का जब आगमन हुआ उसके बाद उन्होंने जो लंबित कार्य देखे, लंबित ये निर्देश देखे, उस पर उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जो भी लंबित है अतिक्रमण उनको तत्काल अवमुक्त कराया जाए। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जिलाधिकारी की उस सकारात्मक मंशा को भी भांपा जा सकता है। बिल्कुल अरुण जी, आपके यहाँ लहरपुर में जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो है निरीक्षण किया था तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो भी वाद विवाद लंबित पड़े हैं उन पर तत्काल निर्णय किया जाए और उसी का नतीजा है कि आखिरकार जो वाद लंबित थे उन्हीं के क्रम में जो है ये लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है और सब पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अरुण जी।